हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 21 फरवरी। 21 फरवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? जिसका ऑप्शन है मेघना सिंह, ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, सफाली वर्मा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मृति मंधाना ने जीता है। बात किया जाए जो है कि भारत की स्टार महिला बल्लेबाज को वर्ष 2025 का बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया स्मृति मंधाना को। बात किया जाए स्मृति मंधाना की, तो स्मृति मंधाना ने भारत की 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह पुरस्कार उनको 16 फरवरी 2026 को मिला है। बात किया जाए वहीं पर ऋचा घोष की, तो ऋचा घोष को वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जिसका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत ने बनाया है। बात किया जाए जो है भारत की, तो भारत अभी हाल फिलहाल में छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। किस अंडर 19 वर्ष आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। बात की जाए भारत की, तो भारत 95 देशों को जोड़ करके पहले वैश्विक बिग कैट अलायंस की मेजबानी करेगा। वहीं पर बात की जाए भारत की, तो भारत ब्रिक्स 2026 समिट की भी मेजबानी करेगा। बात की जाए भारत की, तो भारत पहली बार बीमर ट्रायंगल में शामिल होगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता बढ़ करके 80.9% हो गई है। कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। वहीं पर बात किया जाए भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है कि 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है, वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या वर्तमान में 98 हो गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। जिसका ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। अर्थात ज्वार भाटे से आने वाली बाढ़ को जो है कि केरल विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात की जाए केरल की, तो केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है, नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। अच्छा, वहीं पर चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, परंतु प्रति हेक्टेयर के मामले में जो है कि पंजाब प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात की जाए गन्ने के उत्पादन में, तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात किया जाए वहीं पर केरल की, तो केरल रबर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर केरल काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल सरकार के द्वारा जो है कि अनिवासी मतदाताओं के लिए ईरोनेट सुविधा लॉन्च की है। कौन सी सुविधा? ईरोनेट सुविधा लॉन्च की गई है। बात किया जाए केरल की, तो केरल व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुई है? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक,
पंजाब, पश्चिम बंगाल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अब जो है कि पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू कर दी गई है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, जबकि कर्नाटक में कृष्णराज बांध जो है कि कावेरी नदी पर स्थित है। ध्यान देने वाला बात है, कृष्णराज बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक भारत में मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक संख्या में हाथी पाए जाते हैं। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का मंगलुरु जो है कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठे नेशनल रोवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? जिसका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जम्मू कश्मीर सही ऑप्शन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के आपराधिक मामलों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है? जिसका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल। अर्थात जो है कि भारत और नेपाल के बीच अब आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रूपी, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं सुशीला कर्की, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचरण पौडेल। कौन है? रामचरण पौडेल हैं। बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है। कौन सा उत्सव? 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है। बात किया जाए नेपाल की, तो आरबीआई ने, यानी कि भारत की बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेपाल को भारतीय रूपी में उधार देने की अनुमति दी है। बात किया जाए जो है कि नेपाल की, तो 300 साल पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ है। बात किया जाए जो है कि नेपाल की, तो नेपाल आधिकारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। किसमें शामिल हुआ है? बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बिजली उत्पादन प्राप्त की है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड ने। बात किया जाए 1 गीगावाट उत्तराखंड सरकार के द्वारा सोलर पैनल से जो है कि 1 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा उत्तराखंड। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियम को आसान बनाया है। बात किया जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। कौन सा? समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। बात किया जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ओक के जंगलों में दुर्लभ मशरूम खोजी गई है। क्या खोजी गई है? दुर्लभ मशरूम खोजी गई है। बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट चुना गया है। बात किया जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? आईटीबीपी के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू आधार में घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली सरकार ने। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत आधार कार्ड की ही तरह जो है कि 14 अंकों का एक नंबर होगा जो कि आपके भूमि से लिंक होगा। बात किया जाए जो है कि दिल्ली की, तो दिल्ली जो है, इससे क्या होगा? इससे जो है कि प्रॉपर्टी विवाद बहुत हद तक
कम हो जाएगा। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की जो है कि मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया गया है। बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में डिप्रेशन में जाने वाले बच्चों के लिए नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया है दिल्ली एम्स ने। दिल्ली एम्स के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? दिल्ली एम्स के द्वारा जो है कि डिप्रेशन में जाने वाले बच्चों के लिए नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। बात किया जाए जो है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस की, तो विश्व मानव विज्ञान दिवस जो है कि फरवरी महीने के तीसरे गुरुवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। बात किया जाए जो है कि फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, और जो है कि 15 फरवरी को राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर जो है कि 19 फरवरी को क्या मनाया गया है? विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन है बेंगलुरु, लखनऊ, लेह, कोलकाता। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में खोला है। बात किया जाए नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है। बात किया जाए जो है बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु से आपको याद होना चाहिए, बेंगलुरु का हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो के फुल फॉर्म की बात किया जाए, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1969 में हुआ है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, इसरो का प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसरो का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।